मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। भगवा शाल जय श्री राम से गूंजा लोकतंत्र का मंदिर विधान सौदा। हिंदू धर्म का अपमान करने वाली टीचर सस्पेंड, स्कूल के बाहर बच्चों का प्रोटेस्ट। समंदर के साहिली इलाके पर पतंगबाजी, हवा में उड़े शेर, चीता और ऑक्टोपस। हेलमेट का सवाल पूछने वाले पुलिस का ही हाथ काटा बाइक सवार ने। फिर एक बार देश में किसानों का घमासान, कर्नाटक के किसान गिरफ्तार। पुलिस क्वार्टर्स में ही चोरी की वारदातें, पुलिस वाले खुद हैरान। पासपोर्ट ऑफिस या हरासमेंट सेंटर। 30,000 आशा वर्कर्स की हड़ताल, सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम। कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाली लड़की को चप्पल से मारने का नजारा। देश का संवैधानिक अधिकार वोटर कार्ड बनाने का कैंप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भगवा शाल जय श्री राम से गूंजा लोकतंत्र का मंदिर विधान सौदा। लोकतंत्र का वो मंदिर जहां किसी भेदभाव के तमाम नागरिकों के लिए एक समान समानता, अधिकार और विकास के फैसले होने वाले लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में तमाम जनता से चुनायित जनप्रतिनिधि जाते हैं, जनता की आवाज बनकर। उसी जगह न जाने किस की खुशी के लिए कंधे पर भगवा शाल जय श्री राम के नारे उस वक्त लगे सदन में जब राज्य के गवर्नर थावरचंद गहलोत का भाषण खत्म करके बाहर निकल रहे थे। कुछ अलग ही रंग में नजर आए भाजपा के नेता। शायद चुनाव जो करीब है, जबकि इसी भाषण में वोट के नाम पर धर्म और जातियों में नफरत को मेरी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, कहा था गवर्नर थावरचंद गहलोत ने। हिंदू धर्म का अपमान करने वाली टीचर सस्पेंड, स्कूल के बाहर बच्चों का प्रोटेस्ट। मंगलुरु के जेरोसा स्कूल की टीचर प्रभा के हिंदू धर्म पर अपमान का मामला। स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल, बच्चे, माँ बाप और भगवा संगठनों के विरोध के बाद स्कूल से बाहर निकाला। टीचर को अब बच्चों के साथ स्कूल के बाहर इस मामले को और बढ़ावा देने, किताबों और पेन पकड़ने वाले बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने का नज़ारा देखने को मिला। जहां भारत का बच्चा बच्चा यही नारा लगाएगा के नारे लगवाकर मामले को गर्म रखने का काम कर रहे हैं एमएलए वेदावास कामत। जबकि कानून अपना काम कर रहा है इस महिला टीचर के साथ जांच और पूछताछ की इंक्वायरी बिठाकर। समंदर के साहिल पर पतंगबाजी, हवा में उड़ते शेर, चीता और ऑक्टोपस। समंदर का किनारा मंगलुरु का साहिली इलाका तन्नीर भावी के बीच पर इंटरनेशनल पतंग का त्यौहार। तरह तरह के हवा में उड़ते स्पाइडरमैन, शेर, चीता, ऑक्टोपस, सुपरमैन मछलियों की शक्ल वाले पतंग जो देश के अलावा मलेशिया, थाईलैंड, स्वीडन जैसे 23 देशों से इस पतंगबाजी के त्यौहार में हिस्सा लेकर भाईचारा और सद्भावना के संदेश के साथ सबका मनोरंजन, दिल और दिमाग अपनी तरफ खींच रहा है ये त्यौहार, कहा इस पतंग उत्सव के आयोजक दिनेश होली ने। हेलमेट का सवाल पूछने वाले पुलिस का ही हाथ काटा बाइक सवार ने। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन 10th क्रॉस पर ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने के लिए तैनात थी, बिना हेलमेट के बाइक सवार से सवाल के हेलमेट कहाँ है, इस पर पागलों जैसा बर्ताव करते हुए पुलिस के हाथ साथ ही भिड़ गया बाइक सवार। यहां तक कि पुलिस के हाथ को दांतों से काटने वाले बाइक सवार को होशिया पुलिस को बुलवाकर गिरफ्तार किया। इस पागल बाइक सवार को जो बिना हेलमेट के सवाल पर पुलिस को समझा भी सकता था, अपनी परेशानी बता भी सकता था, सब करने की ज़रूरत क्या थी। बाइक सवार का सवाल उठाया खुद पुलिस ने।
फिर एक बार देश में किसानों का घमासान, कर्नाटक के किसान गिरफ्तार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर एमएसपी कानून को लागू करने में केंद्र सरकार की नाकामी पर दिल्ली चलो ऐलान के बाद देश के तमाम राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं तो कुछ पहुंच भी गए हैं। इसी के चलते कर्नाटक से सैकड़ों किसान तो हुबली से दिल्ली ट्रेन में जा रहे किसानों को भोपाल में पकड़कर उज्जैन ले गई पुलिस, जो वापस इस किसान आंदोलन में हिस्सा न लेने पर जोर डालते हुए लौट जाने की बात कह रही है। हमें इंसाफ मिलने तक नहीं जाएंगे की जिद पर अड़ी किसानों की ये टीम वीडियो जारी करके लगा रही है गुहार। पुलिस क्वार्टर्स में ही चोरी की वारदातें, पुलिस वाले खुद हैरान। इंटरेस्टिंग न्यूज, चोरों को पकड़ने वाली पुलिस के घरों पर ही चोरी। जी हां, बेंगलुरु के केआरपुर पुलिस क्वार्टर्स, जो पिछले 1 साल पहले ही इस क्वार्टर्स का निर्माण किया गया, जहां 1 महीने में 3 बार पुलिस वालों के फ्लाइट में चोरी की वारदातें, लाखों का सोना रुपया लेकर चोर फरार होने को लेकर इंटरेस्टिंग एक और बात के केस दर्ज ना करो, ये पुलिस की इज्जत का है सवाल कहकर कुछ दिन इंतजार करो, जिस पर आला अधिकारियों को लेटर लिखकर फरियाद लगाते हुए चोरों से बचाने और पुलिस क्वार्टर्स को सिक्योरिटी देने के लिए खुद पुलिस लगा रही है फरियाद। चोरों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, जिन्होंने पुलिस को ही कर दिया है हैरान। पासपोर्ट ऑफिस या हरासमेंट सेंटर, पासपोर्ट यानी देश की नागरिकता और विदेशों को जाने के लिए सबसे बड़ी पहचान, जिसको हासिल करने के लिए जनता है परेशान। बेंगलुरु में पासपोर्ट के लिए उत्तर कर्नाटक के लोगों को जाना होता है दुश्वार। इसी आसानी के लिए इस भाग के बीजापुर, बागलकोट, हुबली, धारवाड़, गदग, हावेरी, दावणगेरे, कोप्पड़ से आने वाले पासपोर्ट बनाने वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से आसानी के लिए हुबली में पासपोर्ट सेवा एक मात्र ऑफिस, जहां आसानी की बजाय मुश्किलें ही ज्यादा हैं। एक दिन में होने वाला काम 10 से 15 दिन, फीस से ज्यादा रुपया, दलालों के बिना काम अधूरा, ऑफिस की लापरवाही, जनता के साथ अधिकारियों का सख्त बर्ताव, न कोई मूल ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था। पासपोर्ट अधिकारियों के इसी बर्ताव के चलते रुपयों के साथ वक्त की बर्बादी और टेंशन भी मुफ्त में से परेशान जनता का हाल है बेहाल, बताया खुद जनता ने। 30,000 आशा वर्कर्स की हड़ताल, सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम। राज्य के 30,000 आशा कार्यकर्ता जो हेल्थ विभाग के अलावा आंगनवाड़ी और कई सरकारी विभागों की योजनाओं में अपना योगदान देकर दिन भर मेहनत करते हुए, जबकि इनका कहना है कि हमारी मेहनत की कमाई हमें ठीक से नहीं मिलती। केंद्र और राज्य सरकार महीना 15,000 की तनख्वाह देने, हेल्थ विभाग सर्वे के कामों को पोर्टल में शामिल करने, पोर्टल में शामिल किए बिना रुपया ठीक से ना मिलने की मांगों को लेकर सरकार को जल्द इन मसलों का हल निकालने 2 दिन अल्टीमेटम देकर हड़ताल कर रहे हैं 30,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता राज्य की राजधानी बेंगलुरु में। कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाली लड़की को चप्पलों से मारने का नज़ारा। मामला बीजापुर तालुका नागटान गांव का है, जहां कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में काम करने वाली लड़की को छेड़ने के बाद लड़की के चप्पल दिखाने से भड़का व्यक्ति, जिसका नाम शीर्षल मसली बताया जा रहा है, जिसकी लड़की को चप्पलों से मारने का नज़ारा बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद होने से वायरल हो रहा है। ये वीडियो लड़की दूसरी जाति की होने से छेड़ रहा था की जानकारी के बाद मामला बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज कर लिया गया है। देश का संवैधानिक अधिकार वोटर आईडी कार्ड बनाने का कैंप। बेंगलुरु में समाज सेवा के कामों को कर्तव्य के तौर पर हमेशा एक्टिव रहने वाली पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट का एक और सामाजिक काम, देश के संविधान का दिया गया सबसे बड़ा अधिकार वोटर कार्ड बनाने के काम का आयोजन करके नए और पुराने करेक्शन के लिए गली गली में अवेयरनेस और वोटर लिस्ट में नामों को जोड़ने का काम करके अपनी समाज सेवा के सिलसिले को आगे बढ़ाया है इस वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।